नमस्कार, मैं हूँ आशीष वर्मा। आप देख रहे हैं अमर उजाला। 17 जुलाई को हरियाणा का जींद राष्ट्रीय सुर्खियों में छाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और हरियाणा को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। उनकी रैली को लेकर जींद में माहौल कैसा है, तैयारियां कितनी तेज हैं, लोगों में कितना उत्साह है और इस दौरे के राजनीतिक मायने क्या हैं? सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता के पास जो इस समय जींद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी रैली स्थल पे ही मौजूद हैं और सुशील से जानते हैं कि 17 जुलाई को पीएम मोदी के दौरे को लेकर जींद और आसपास के जिलों में क्या माहौल है, किस तरह का लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो बताइए सुशील जी, क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है जींद में। सर, जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रैली को लेकर तैयारियां जोरों से चली हुई है। यह दिखाई दे रहा है कि पीछे पंडाल लगाने और रैली स्थल को ठीक करने के लिए तैयारियां चली हुई है। यह एक रात का ही कार्य शुरू हुआ है। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री ने रैली स्थल बदलने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते रात को यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यवस्था रैली स्थल को ठीक करने के लिए शुरू कर दी गई है। पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर मशीनें चली हुई हैं और गाड़ियां खड़ी हैं जिसमें सामान पहुंचाया गया है। इसके अलावा रैली स्तर पर तंबू लगाकर और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। इस रैली को लेकर जिले में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि जींद के सभी भाजपा नेताओं ने 10 जुलाई से अपने दौरे शुरू कर दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रैली में शामिल किया जा सके। इसके लिए उन्होंने आगामी 4 दिन तक के रूट प्लान भी शेयर कर दिए ताकि वो प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को प्रधानमंत्री की रैली का निमंत्रण दे जी सके। हालांकि जी जींद जी। के साथ भिवानी, हिसार, पानीपत, कैथल समेत ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। और हमें यह दिखाई दे रहा है कि जिस पंडाल में रैली की तैयारियां की जा रही है, भीड़ के हिसाब से यह पंडाल छोटा पड़ने की भी लोगों के मन में आशंका है। हालांकि यह अच्छा, लगभग तो तो आप बताएं कि भाजपा ने इस रैली को लेकर कितना लक्ष्य तय किया है, कितने लोग को बुलाने का प्लान है भाजपा को। हालांकि ग्राउंड के हिसाब से भाजपा के द्वारा यहाँ पर 50,000 लोगों की तैयारी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा नेताओं में उत्साह है कि इसमें लाखों लोग शामिल होंगे। वह इसके लिए मैदान में भी अभी तक जानकारी में आया कि कुर्सियां कम लगाई जाएंगी, जबकि भीड़ के हिसाब को देखते हुए टेंट को भी आगे मेन सड़क तक बढ़ाया जाने की उम्मीद है। अभी तक इस पर केवल किया जा रहा है ताकि लोगों को भीड़ में परेशानी न हो। जी जी। सुशील, आप बताएं कि रैली स्थल कल जब सीएम आए तो एक ही दिन में रैली स्थल को चेंज कर दिया गया, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है। सर, रैली स्थल का चेंज करना 17 जुलाई को बारिश की उम्मीद है और उसको देखते हुए जमीन खेतों की जमीन थी और उसमें समतल जमीन नहीं होने के कारण वहां जल भराव का डर था। इसी मौसम को जी देखते हुए यहाँ पर रैली स्थल बदला गया है, क्योंकि यहाँ से पानी की निकासी की व्यवस्था आसानी से करवाई जा सकती है। खेतों से पानी निकलवाना बड़ी मुश्किल का कार्य था, इसलिए रैली स्थल को रात में ही बदलने के निर्देश दे दिए गए और जिसके बाद यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया। हम्म, हम्म, हम्म। अब इतनी बड़ी रैली हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो रैली को लेकर पूरे शहर में सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। यह जींद के लिए भी रैली के होने से पहले बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है। शहर की सभी सड़कों पर सफाई व्यवस्था और ट्रैफिक इंडिकेटर से लेकर लाइटिंग की सभी तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। इसके अलावा जहां पर सड़कों पर गड्ढे थे उनको भी भर दिया गया है। जल भराव वाले स्थानों पर भी काम चला हुआ है। शहर में एक साथ युद्ध स्तर पर रैली की तैयारियों को लेकर काम चला हुआ है ताकि कहीं पर भी लोगों को परेशानी न हो। शहर के जींद स्पीतो रोड तो की बात करें तो शहर सबसे बदहाल रोड था, इस पर भी पेच वर्क एक रात में ही पूरा कर दिया गया, जबकि बस स्टैंड के आसपास यह काम चला हुआ है। तो कह सकते हैं कि भैया प्रधानमंत्री का दौरा है तो पूरे शहर की रंगत ही बदल गई। जी, हम यह बात बिल्कुल कह सकते हैं। शहर में जहां पर भी जिस तरह की समस्याएं थी उनको अधिकारियों ने प्राथमिकता से लेते हुए पूरा करने का काम किया है। अब ड्यूटी का टाइम ही नहीं बल्कि दिन रात अधिकारी कार्य में लगे हुए हैं ताकि शहर में किसी प्रकार की कोई परेशानी न रहे।
और प्रधानमंत्री के जींद पहुंचने से पहले शहर को अच्छी तरह से सजा जा सके। अ, अब जब इतनी बड़ी रैली हो रही है और जींद वैसे भी उसका ट्रैफिक काफी व्यस्त रहता है, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई एडवाइजरी जारी की गई हो? सुनने में आ रहा है कि जो शहर शहर से जो बसें निकलती हैं उन पर रोक लगा दी गई है। क्या ये बातें सही हैं? बिल्कुल सही बात है। शहर के अंदर से हांसी रूट, नरवाना रूट, हिसार रूट की कई बसें प्रतिदिन निकलती थी। अब उनको शहर के अंदर से बंद करके बाईपास से निकालने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा बाहरी वाहनों को शहर में पहले से ही एंट्री नहीं थी। अब पुलिस ने नाके लगाकर बड़े वाहनों को बाईपास से निकालने की व्यवस्था की है। इसके अलावा ऑटो चालकों तथा अन्य वाहन चालकों को भी यातायात नियमों की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। सुशील, आप बता सकते हैं कि कल जैसे मैंने देखा कि वहां पर चीफ सेक्रेटरी भी पहुंचे हुए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी पहुंचे हुए थे और कई सारे अधिकारी जींद में पहुंच रहे हैं। उधर से बीजेपी के कई सारे लीडर भी पहुंच रहे हैं। तो आपके पास क्या जानकारी है कि इस रैली में कौन-कौन से बड़े-बड़े नेता पहुंच रहे हैं, बता सकते हैं? प्रधानमंत्री के आगमन में देश भर से यहाँ नेता पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि प्रदेश के सभी बड़े नेता तो यहाँ शामिल होंगे। इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी कई नेताओं की फिलहाल सूची जारी नहीं हुई है कि कौन आएंगे। अब तक रैली के कार्यक्रमों को लेकर राज्यसभा सांसद संजय भाटिया जी देख रेख कर रहे हैं। उनसे इस बारे में जानकारी भी ली जाएगी कि इसमें और कौन नेता शामिल होंगे। फिलहाल यह जींद को सौगात देने के लिए बड़ी रैली प्रधानमंत्री जी करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इस रैली में प्रधानमंत्री से बड़ा चेहरा तो कौन हो सकता है, जो वह खुद हाइड्रोजन प्लांट के उद्घाटन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। सुशील, जींद में देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो शहरवासी जो लोग शहरवासी और लोगों के मन में क्या भाव है? क्या वो गर्व महसूस कर रहे हैं? किस तरह की प्रतिक्रिया है इस हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर? हाँ सर, ये एक देश की हाइड्रोजन नहीं बल्कि एशिया की पहली हाइड्रोजन सबसे बड़ी ट्रेन है। क्योंकि दूसरे देशों में जो ट्रेनें तक चली हुई है उसमें 2 से 3 बोगी तक की यह हाइड्रोजन ट्रेन है। यह एशिया की सबसे बड़ी 10 बोगी की ट्रेन है। इसको लेकर जिला के लोगों में ही नहीं बल्कि प्रदेश में बड़ी खुशी है। लोग इस ट्रेन को देखने के लिए जंक्शन पर भी जाते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी ट्रायल चलने के कारण यह दिल्ली की तरफ गई हुई है। और यहाँ पर जब इस ट्रेन को प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाएंगे उस समय वहां पर भी लोगों की भीड़ उमड़ने की आशंका है। हालांकि वहां पर व्यवस्था कुछ ही लोगों की की गई है ताकि रैली स्थल पर ही देश व प्रदेश के लोग शामिल होकर प्रधानमंत्री जी को सुने। फिलहाल रेलवे जंक्शन से झंडी देने की तैयारी है, वहां सीमित ही लोगों को बुलाया गया है। हम्म। सुशील, जींद की जो रैली होने जा रही है उससे एक हाइड्रोजन ट्रेन का तो उद्घाटन करने ही जा रहे हैं। इसके अलावा और कौन-कौन सी सौगातें हरियाणा को मिलने वाली हैं? इस पर भी थोड़ा आप बताइए। जानकारी के मुख्यमंत्री के अनुसार उन्होंने बताया है कि इसमें एक तो घोषणाएं पहले से की हुई है। हाइड्रोजन प्लांट है, नरवाना का रेलवे जंक्शन है, जींद की हाइड्रोजन ट्रेन है। इनके अलावा भी उन्होंने उम्मीद है कि प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात दी जाएगी। हालांकि इसका खुलासा अभी नहीं हुआ। इसके अलावा वह उद्घाटन करेंगे जींद सोनीपत ग्रीनफील्ड हाईवे, काला आम से अम्बाड़ा तक। जी, 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 जी। तो और सुशील, ये जो रैली है सुनने में आया है कि 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी जींद में आए थे और अब 2026 में आ रहे हैं। तो ये जो रैली है राजनीतिक नजरिए से क्या मायने रखती है? इसका असर क्या होगा जींद या आसपास के जिलों में? प्रधानमंत्री जी 2014 में जींद आए थे। उस समय जींद के राजनीतिक समीकरण बदले थे, क्योंकि उस समय जींद में भाजपा की ना तो कभी कोई सीट आती थी ना कोई कार्यकर्ता था। उस समय पहली बार जितेंद्र सिंह यहाँ से राज्यसभा में भेजे गए थे। उनकी पत्नी यहाँ से विधायक बनी थी। उसके बाद अब भाजपा के 4 विधायक जींद में हैं, जबकि 1 विधायक कांग्रेस का है। और प्रधानमंत्री के जींद आने से भाजपा के लिए बड़ी मजबूती है। यहाँ के लिए जींद नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ने की आशंका है।
हालांकि जिस हिसाब से तैयारियां चली हुई है, इस ग्राउंड का भी छोटा पड़ने की उम्मीद है। तो ये जो ग्राउंड है ये कितना बड़ा होगा? मतलब इसमें आपने जैसा बताया कि 50,000 लोग आ सकते हैं, तो क्या इसमें 50,000 लोगों की बैठने की या उससे ज्यादा लोग आने की संभावना बन रही है? हाँ सर, प्रधानमंत्री के आने की सूचना पर लोगों में उत्साह है। हालांकि इसके आसपास के गांवों में भी दूर तक चर्चा बनी हुई है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनको देखने के लिए लोगों में जोश है। हो सकता है कि इस रैली से जींद के रिकॉर्ड भी टूट जाए। जो पहले यहाँ पर भीड़ के हिसाब से रैलियां हुई है, अब उम्मीद है कि यहाँ पर उससे बड़ी रैली होने जा रही है। तो आप बताइए कि इससे पहले किस नेता की रैली यहाँ पर हुई है, उसमें कितनी भीड़ हुई है? पिछले 10 वर्षों की बात की जाए तो यहाँ पर इस ग्राउंड में नहीं, बल्कि बस स्टैंड के सामने जिस ग्राउंड में पहले रैली की तैयारियां हुई थी, वहां पर 2018 में दुष्यंत चौटाला ने अपनी पहली राजनीतिक रैली की थी, जो जजपा जी के जी। स्थापना को लेकर थी। हम्म, वह रैली इतिहास में जींद के सबसे बड़ी रैली थी इस दौर की, और उसके बाद अब इस रैली की उम्मीद है कि यह उससे बड़ी होने जा रही है। हालांकि इससे पहले कोई इतनी बड़ी रैली किसी की भी राजनीतिक दल की यहाँ कामयाब नहीं हो पाई। जी जी जी। सुशील जी, इन सभी जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप नजर बनाए रखिए, हम जल्दी आपसे दोबारा रैली की तैयारियों को लेकर एक बार जरूर बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।